हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ससुराल में। और ससुराल में क्या है ये मैं आप लोगों को वहीं जाके बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, ठीक है। सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है। और यहाँ भाभी भी है, भाभी भी जा रही है और छोटी बहन, मैं, बेटी, हम सब जा रहे हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी। भाभी भी तैयार हो गई, इन्हें साड़ी पहनी है, ये देख सकते हैं आप। और बाबू ने भी अपने कपड़े पहने हैं जो दीपावली पे पहने थे। अरे हमारे ऐसे हो रहे हैं कि और हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हम वाली बाई होंगे, हम तो भैया काम वाले इनकी बना लो, इनकी बनाओ। इनके साथ बैठ जाओ, रौनक बढ़ जाएगी दोनों के साथ। दोनों की रौनक बढ़ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। हाँ जी, आपने मेरी जेठानियों को देख के सही पहचाना, मैं आई हूँ ससुराल में। तो आज है हमारी छोटी ननंद जी की बेटी का बर्थडे, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा मेरी बेटी के साथ में, उनकी बेटी को। तो उसका आज बर्थडे है। तो ना ननंद जी ने हमें एक हफ्ते पहले ही बोल रखा था, सासू माँ ने, ननंद जी ने। लेकिन आज भी उन्होंने फ़ोन किया था, वो 2-3 बार फ़ोन कर चुकी थी, भाभी आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कहा भाई जाना तो है ही। और तो टाइम मिला तो मैं गई और एक जोड़ी उसके लिए कपड़े लेके गई थी। खाली हाथ भी जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पहली बार बर्थडे किया था हमारे सामने, पहला बर्थडे था हमारे सामने, इस वजह से। और ना ये केक था उसका, और मेरी बेटी इतनी एक्साइटेड थी ना उसके बर्थडे में, अपने बर्थडे में इतनी नहीं होती है और उसके बर्थडे में इतनी एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि मतलब आज ना कह रही थी किट्टू का बर्थडे है, मेरी बहन का बर्थडे है। तो ये हैं जो प्रिंसेस है ना, बर्थडे गर्ल, उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा। तो गाइस इनकी बेटी का है बर्थडे और यहाँ पे खूब इंजॉय किया और खूब मतलब बढ़िया से पार्टी सार्टी चली। और आगे आप लोग मेरे ब्लॉग में रहना। और आज का ब्लॉग है ना खूब सारा मस्ती भरा होने वाला है, मेरी ससुराल की मस्ती भी आप लोग देख लीजिए, सब लोग किस तरीके से रहते हैं, कैसे रहते हैं। और बहुत ही अच्छी फैमिली है, बस यही है थोड़ी सी कुछ मतलब बातें ऐसी हो जाती है जिससे इंसान का मन मुटाव हो जाता है या कुछ भी है। लेकिन हाँ, साल में एक बार मिलते हैं, 6 महीने में एक बार मिलते हैं, तो मस्ती वगैरह करते हैं हम लोग। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते, ना कभी करा है। और गाइस मैं ना एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ यूट्यूब पे। तो सभी लोगों को ससुराल में पता चल चुका है, तो सब लोगों को ना खुशी होती है, मतलब खुश होते हैं। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किसी के मुंह से नहीं सुना कि किसी को खुशी नहीं है मेरी ब्लॉगिंग करने में। अब क्या किधर है, बोला ला फोटो खींचे। और गाइस ये है हमारी बड़ी ननंद जी के बेटे, सबसे छोटे बेटे। और बड़ी ननंद जी आ रखी है, क्योंकि ये जो मेरा ब्लॉग जा रहा है ना, ये 2 नवंबर का ब्लॉग है और 3 नवंबर की थी भाई दूज, तो इसलिए वो एक दिन पहले आई थी। तो उनसे भी मैं मिलवाऊंगी, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रही थी सभी लोगों का, और केक कटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी थी केक कटिंग के लिए। और जो मेरी बड़ी ननंद जी है ना, उनकी बेटियां हैं, उन्होंने यहाँ की जो डेकोरेट वगैरह है ना बर्थडे की, वो सब उन्होंने ही की थी, सारी तैयारियाँ। तो गाइस यहाँ पे केक कटने की पूरी फुल तैयारी में थे सभी, और सब लोग देख रहे थे, सोच रहे थे कब केक कटेगा, कब हमें खाने को मिलेगा। तो ये लोग देखिए किस तरीके से वेट कर रहे हैं केक कटिंग का। तो ये जेठानी जी हैं और ये हैं मेरे छोटे जेठ जी। और इसके बाद में ये है मेरी जो पीले सूट में जेठानी जी हैं, उनके बेटे, वो हमारी सबसे बड़ी जेठानी जी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स केक कटिंग करवा लेते हैं पहले। Happy birthday, dear Jit. Happy birthday to you.
पीछे खड़े पड़ने वाले ये लो करो केक खिलाओ अभी तुम्हारी बच्ची और इधर खाओ आप ही दे दो कितना न्यू कर खिलाओ न्यू देख रही है और फोन ना बता आप सवाल वाला छुड़ाऊंगा भी न्यू ने भी बड़ा कर दिया भैया देखिए पूरा कर दिया उनने भी देखो मामी भी खड़ी है मो तो ना जो खड़ा है तो सुई खिला एक बड़ी मामी खड़ी है इधर खिला भी खिला दे उन्हें भी खिला सबको खिला गोरा की मम्मी को आ करो कपड़े लेके आना ठीक है तो बिस्किट खा लो कपड़े लेके आना आपने बिस्किट खा लो बिस्किट थोड़ा सा तो खा लो यस कितने बंद कर दिया लड्डू खाने आंटी अरे आलो भाभी भाभी की एक नहीं है लगा अरे लो बैठो कैसे काम बात करते हैं देख रही है इधर तो देखो गुब्बारा ऊपर रखो सिर पे आप देखो इधर तो बोलो नहीं बोलो मत इधर देखो हो गया तो गाइस केक वगैरह कट चुका था और सभी लोग हंसी मजाक इतनी कर रहे थे ना बस क्या ही बताया। ये जो पीले सूट में ये मेरी जेठानी जी है ना तो इनके जो बेटे हैं वो भी इतना हंसी मजाक कर रहे थे। आप लोगों ने अभी देखा था व्लॉग में ना जिन्होंने गुब्बारा बड़ी जेठानी जी के सर पे रखा हुआ था। और यहाँ पे ना केक कटिंग वगैरह करा के सब लोग यहाँ कमरे में बैठ गए थे अपनी अपनी सीट लेके। तो सबकी सीट बुक हो गई थी, हमारी सीट बुक नहीं थी क्योंकि हम सबकी वीडियो शूट कर रहे थे इसलिए। तो गाइस यहाँ देखिए मेरे बाबू अच्छा लग रहा है ना। और मैंने ना ये दोबारा से जो मेरा वीडियो है वो दोबारा से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना कॉपीराइट आ गया था और मुझे इतना पता नहीं था गाने वगैरह के शोर शराबे की वजह से ना इसमें कॉपीराइट आ गया। तो मैं नहीं चाहती मेरी मेहनत पे कोई भी पानी फिरे, इसलिए मैं फिर से इसे अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे ना ये खाना बना हुआ था, छोले थे, पूरी थी और चावल थे, रायता था, चटनी थी हरे धनिए की। हस्बैंड जी खा रहे खाना, आप लोग भी पूछ रहे थे तो आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों का खाना हो चुका है और बाहर से मतलब मुझे ना सासू माँ बुला रही थी, कह रही थी बाहर आ जाओ और हमारा ब्लॉग बना दो, ब्लॉगिंग कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई तुम सबका भी ब्लॉग बनाती हूँ। तो ये है हमारी बड़ी ननंद जी और ये है मेरे देवर जी। तो भैया के साथ नहीं खाया, सैया के साथ तो अंदर खा लिया मैंने। कोई नहीं सभी खाते हैं तो सभी खाते हैं चिकन वगैरह तो। ये आ गए सब आ गए, सबको मिलेगा जब देखोगे ना ब्लॉग सबका मिलेगा। गाइस मेरे छोटे देवर जी कह रहे थे कि भाभी हमारे साथ भी खाना खा लिया करो कभी बैठ के। मैंने कहा भाई भैया के साथ नहीं खाया, मैंने अपने सैया के साथ तो खा ही लिया। कहने लगे ब्लॉग ही बनाती रहोगी खाना भी खाओगी। तो ये मेरे सबसे प्यारे और लाडले देवर हैं। तो चाहे वो जैसे भी हैं लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कभी मैंने उनसे गलत नहीं बोला तो उन्होंने भी आज तक कभी मुझे गलत नहीं बोला। सिस्टम का आ जाओ।
और गाइस ये जो काली टी शर्ट में खड़े हुए हैं ना, ये मेरे ना ननंद के हस्बैंड जी हैं। तो एक साइड से मेरे देवर भी लगते हैं, खास देवर है, और एक साइड से नंदेऊ भी लगते हैं। तो दोनों साइड से ही मैं मजाक कर सकती हूँ इनसे। यहाँ पे ननंद धो रही थी बर्तन और मेरी छोटी बहन। और ये देखिए डांस शुरू हो चुका था, क्योंकि ये सब लोगों ने फोर्स कर रहे थे ना कि चलो भैया डांस करो, बाहर डांस करो। और जब तक मेरे जेठ जी डांस ना करें ना, तब तक कोई भी फंक्शन में मज़ा नहीं आता, ये सच बात है। तो यहाँ पे इनकी बेटी और ये डांस कर रहे थे जेठ जी। और अभी सासू माँ का भी डांस देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा डांस करती हैं। पता है गाइस, मेरे ससुराल में ना मेरे जेठ जी है ना बहुत ही अच्छे थे। ये भी अच्छे हैं, जो एक्सपायर हो गए बड़े वाले, वो भी बहुत अच्छे थे, फ्रैंकली थे। बहू बेटियों को मतलब ऐसे नहीं समझते थे कि मेरी बहू है, ये नहीं, बेटियां समझते हैं। और पता नहीं है गाइस, इस घर को किसकी नज़र लग गई। एक समय ऐसा था कि ये घर है ना हंसी मजाक से गूंजता था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी सासू माँ का डांस, मेरे जेठ जी का डांस कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक लाइक तो बनता है इनके लिए। और इसके बाद में भाभी ने किया डांस, और जिठानी जी की बेटी ने, और मस्त डांस किया था। मुझे तो डांस आते ही नहीं है गाइस, तो हम तो ये डांस वगैरह करते ही नहीं है, सच बताए तो। और यहाँ पे ना मैंने छोटी जिठानी जी की बेटी का मैंने डांस देखा, मैं मतलब देखती रह गई। इन्हें इतना अच्छे से डांस नहीं आता था, पर इस बार का मैंने इनका डांस देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा अच्छे किए थे इन्होंने, और मुझे बहुत ज़्यादा इनका डांस है ना पसंद आया। मैं अपनी छोटी भाभी से भी बोल रही थी कि भाभी जाओ डांस कर लो, जिठानी जी भी बोल रही थी, लेकिन इसे इतनी शर्म आ रही थी, इसने डांस ही नहीं किया शर्म की वजह से। मैंने चलो कोई बात नहीं, तो वही सबका डांस मेरी जिठानी जी की बेटी ने ही कर दिया था। इतना बढ़िया, इतना मस्त डांस किया। और इनको मिली नौछावर 10 रुपये, 10 थे पता नहीं 20 थे, मैंने देखे नहीं थे। गाइस ये जो ब्लॉग है ना, ये 2 नवंबर का ब्लॉग है। इसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट दौज का ब्लॉग मिलेगा कल। और मेरे ब्लॉग लेट हो गए मुझे पता है, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को कहीं लेके चलती हूँ और मिलवाती हूँ अपनी यादों से। तो ये जो कमरा है ना, ये घर है, ये मेरी जिठानी जी का घर है, ससुराल के मतलब सासू माँ के घर के बगल में। और यहाँ पे जो सभी लोग बैठे हुए हैं ना, उस कमरे में कभी मैं रहा करती थी शादी के बाद। हाँ जी, क्योंकि जब मेरी सासू माँ ने अलग कर दिया था ना 4 महीने बाद शादी के, तब मैं यहीं रहती थी, 1 साल पूरा बिताया। और ये जो अभी किचन दिखाया ना, ये किचन बना दिया जिठानी जी ने, इसका पूरे कमरे का स्लिप वगैरह डलवा के, टाइल पत्थर लगवा के। लेकिन उस टाइम पे ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ कमरे थे सीमेंट के। तो तब मैं रहती थी, और उसमें मेरा रसोई होता था, रसोई घर था, और इस कमरे में मैं रहती थी, मैं मेरे पति। तो गाइस एक समय था, तो मतलब कहते हैं ना, जब समय बुरा वक्त होता है तो काटना तो पड़ता ही है। कोई नहीं, सब कट जाता है। तो हम लोग जाने की घर तैयारी कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।